हक की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज के खास पेशकश हक की बात में। वो मंच जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़े मुद्दे, लेते हैं आपकी राय, बनते हैं आपकी आवाज और आपके हक की बात भी करते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। पिछले 2 महीने से देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनावों की प्रक्रिया चल रही थी। इस दौरान करीब 2 महीने तक पेट्रोल डीजल के दामों में जनता को काफी राहत मिलती रही, लेकिन अब चुनाव खत्म होते ही तेल कंपनियों ने फिर से चुनावी दौर खत्म होते ही एक बार फिर से तेल के दामों में बढ़ोतरी करनी शुरू कर दी है। देश में चुनाव खत्म होने के बाद आज लगातार तीसरे दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, साथ ही उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के भी नतीजे आ गए हैं। इसके बाद सरकारी तेल कंपनियों ने आज फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार तीसरे दिन इजाफा किया है। पेट्रोल डीजल के दामों में यह बढ़ोतरी 2 महीने से भी ज्यादा समय बीतने के बाद शुरू हुई है। बीते 27 फरवरी को पेट्रोल 24 पैसे और डीजल 17 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ था। अब 2 महीने बाद एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छूने लगे हैं। दिल्ली में डीजल आज 30 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है, वहीं पेट्रोल की कीमत आज 25 पैसे बढ़ गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत बढ़कर 90.99 रुपए और डीजल के दाम 81.42 रुपए हो गए हैं। इसी तरह मुंबई में पेट्रोल 97.34 रुपए और डीजल 88.49 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों में एक बार फिर से उछाल देखने को मिला है। लगातार चुनावी दौर अब थम गया है, तो एक बार फिर से जो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी है उस पर सवाल एनबी न्यूज के आपके टीवी स्क्रीन पर, चुनाव के वक्त क्यों पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ते हैं, ये बड़ा सवाल है। चुनाव में रास्ते का खेल, महंगाई निकाल रही तेल की कीमतों में क्यों आग लगी है, ये बड़ा सवाल है। एनबी न्यूज के सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर, तेल की कीमतों में आग क्यों लगी, लगातार चुनाव के वक्त क्यों पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ते हैं, ये भी बड़ा सवाल। क्या महंगाई ने बिगाड़ा आपका बजट? आपसे आपकी राय लेंगे, लगातार जुड़िए हमारे साथ इन सवालों के जवाब के लिए। कब तक बढ़ते रहेंगे तेल के दाम? महंगाई पर सरकार का कंट्रोल क्यों नहीं है, ये सरकार से सवाल और आपके जवाब इस पर चाहेंगे। महंगाई पर सरकार का क्या है अगला प्लान, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी नजर में क्या सरकार का प्लान होना चाहिए। कब तक होंगे पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते रहेंगे? बड़े सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर और लगातार आपसे इन सवालों के जवाब जानना चाहेंगे। हक की बात वो मंच जहां हम आपसे जुड़े मुद्दे उठाते हैं और आपसे आपकी राय लेंगे, इस बात पर आपके हक की बात करेंगे। तो जुड़िए हमारे साथ, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर। चुनाव के वक्त क्यों लगातार पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ते हैं और एक बार फिर से जब चुनावी दौर खत्म हो चुका है, चुनावी समय खत्म हो चुका है, लगातार नतीजे सभी राज्यों के आ चुके हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। उसके बाद लगातार पिछले 3 दिन से जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उस पर आपसे आपकी राय जानना चाहेंगे। आप क्या कहेंगे इस पर? नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, लगातार जुड़िए हमारे साथ, इन नंबर्स को नोट कीजिए और हमारे इस मंच से जुड़कर अपनी राय दीजिए। क्या कुछ आप चाहते हैं, क्या आप सरकार से कहना चाहते हैं? इस मंच के जरिए ये मंच आपको वो रास्ता देता है जिससे आप अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर। पेट्रोल डीजल के दामों का मुद्दा आज हमने उठाया। लगातार जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम थम गए थे 2 महीने से ज्यादा समय के लिए, जब चुनाव था उस समय के लिए पेट्रोल डीजल के दाम थम गए थे, लेकिन अब फिर से नतीजे आने के बाद पिछले लगातार 3 दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 90.99 रुपए यानी कि 100 रुपए कह सकते हैं आप हो चुकी है और डीजल के दाम 81.42 रुपए पर पहुंच गए हैं। इसी तरह मुंबई में 97.34 रुपए पेट्रोल और 88.49 रुपए डीजल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, नंबर्स नोट करिए और लगातार हमसे जुड़िए और अपनी बात इस मंच के जरिए सरकार तक पहुंचाइए। पेट्रोल डीजल में जिस तरह से लगातार पिछले 3 दिन से इजाफा हो रहा है उस पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई इस महंगाई ने आपका बजट बिगाड़ दिया है? क्या वाकई तेल की कीमतों ने आग लगा दी है? आपकी जेब पर बड़ा असर पड़ा है? अगर हाँ तो बताइए, जुड़िए हमारे साथ। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल कीजिए और जुड़िए और अपनी राय हमें दीजिए। बता दें कि पिछले 2 महीने से देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी। इसी दौरान करीब 2 महीने तक पेट्रोल और डीजल के दामों में
कोई भी इजाफा नहीं हुआ था, लगातार जनता को राहत मिल रही थी। तो क्या वाकई ये बात सही है कि जब तक चुनाव होंगे और सरकार आपका सोचेगी और चुनावी नतीजे आने के बाद सरकार अपने रास्ते चली जाएगी और आपको आपके हाल पर छोड़ देगी? क्या वाकई ये बात सही है? बताइए हमें, चुनाव के वक्त क्यों पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ते और चुनावी दौर खत्म होते ही लगातार महंगाई में इजाफा आता है? चुनाव में सस्ते का खेल, क्या महंगाई निकाल रही तेल? बड़ा सवाल। तेल की कीमतों में आग लगी है, क्या आपका बजट बिगड़ा है, क्या आपकी जेब पर बड़ा असर पड़ा है? अगर हाँ तो जुड़िए हमारे साथ, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर। चुनाव खत्म हो चुके हैं और महंगाई की मार एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। तेल के दाम एक बार फिर से हाई हो चुके हैं और महंगाई आम जनता की कमर तोड़ रही है। और ये मुद्दा आज हमने आपके लिए उठाया, आपके हक की बात, तो दीजिए अपनी राय, जुड़िए हमारे साथ, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर। लगातार पेट्रोल डीजल जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, रफ्तार बेकाबू हो चली है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार चुनावी समय में कर रही थी, उस समय पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े थे, लेकिन अब जैसे ही नतीजे आ गए हैं, पांचों राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, और उसके बाद पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले 2 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है जब बढ़ोतरी नहीं दर्ज की गई थी। पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर थे, जहां थे वैसे ही आपको मिल रहे थे, लेकिन जैसे ही चुनावी नतीजे आ चुके हैं और एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने लगे हैं, आसमान कीमतें ये छूने लगी हैं पेट्रोल और डीजल की। 27 फरवरी को पेट्रोल 24 पैसे और डीजल 17 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ था। अब पूरे 2 महीने बाद कीमतें एक बार फिर से आसमान छूने लगी है। दिल्ली में डीजल आज 30 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है और वहीं पेट्रोल की कीमत 25 पैसे प्रति लीटर बढ़ गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 100 आप कह सकते हैं, पूरे 100 हो गई है, क्योंकि 90.99 यानी कि 100 रुपए में कुछ ज्यादा अंतर नहीं रह गया है। और डीजल के दाम 81.42 रुपए हो गए हैं। आपके इलाके में, आपके जिले में, आपके राज्य में किस तरह के पेट्रोल डीजल मिल रहे हैं, क्या दाम है उनके, बताइए हमें। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर कॉल कीजिए और अपनी राय दीजिए। लगातार नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, जुड़िए हमारे साथ, अपनी राय दीजिए और अपने हक की बात सरकार तक पहुंचाइए। क्या होना चाहिए, इस पर भी अपनी राय दीजिए। क्या सरकार आगे करना चाहती है और क्या कर सकती है सरकार, उस पर हमें बताइए कि आप क्या चाहते हैं। क्या महंगाई ने आपका बजट वाकई बिगाड़ दिया है? बात सिर्फ पेट्रोल और डीजल की नहीं है, बात है महंगाई की। लगातार हर चीजें महंगी होती जा रही हैं। लॉकडाउन के, कोरोना काल के इस संकट में भी लगातार इस तरह से महंगाई क्या वाकई आपकी जेब पर असर डाल रही है? जुड़िए हमारे साथ और अपनी राय दीजिए। पिछले 2 महीने से देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी। इस दौरान करीब 2 महीने तक पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार स्थिरता बनी हुई थी, लेकिन अब चुनावी नतीजे आ गए हैं, चुनाव खत्म हो चुके हैं, जिसके बाद तेल कंपनियों ने फिर से दाम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। आपकी क्या राय, इस पर जुड़िए हमारे साथ। बता दें कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, साथ ही उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के नतीजे आ गए हैं। इसके बाद सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार तीसरे दिन इजाफा किया है और 100 पार पेट्रोल डीजल के दाम पहुंच गए हैं। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? यह मुद्दा हमने आपके लिए उठाया, तो जुड़िए हमारे टीवी स्क्रीन पर, आपके नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, हमारे इस कार्यक्रम से जुड़िए और सरकार तक अपनी बात पहुंचाइए। आप क्या चाहते हैं? क्या वाकई महंगाई ने आपकी कमर तोड़ दी है? विपक्ष से जवाब मांगे जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल में आग लगी है, आखिर कौन इसका कसूरवार है? बताइए। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, जुड़िए हमारे साथ और अपनी राय दीजिए।
पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार आसमान छू रही है। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर। इस मुद्दे पर, महंगाई पर अपनी राय रखिए। सरकार से सवाल कर सकते हैं आप इस मंच के जरिए। ये मंच आपको वो आवाज, वो मंच प्रदान करता है, वो जगह जहां आप सरकार से सीधे सवाल कर सकते हैं, आपकी बात सरकार तक पहुंचाई जाती है। तो जुड़िए हमारे साथ, अपनी आवाज बुलंद कीजिए, सरकार तक अपनी बात पहुंचाइए। महंगाई पर मार किस तरह से लग सकती है, ये हमें बताइए। सौ के पार पेट्रोल की कीमतें पहुंच गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में और मुंबई में 97 के करीब ये कीमतें पेट्रोल की पहुंच चुकी है। डीजल 88.49 मुंबई में और दिल्ली में 81.42 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। आपके राज्य में क्या पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं, ये हमें बताइए। चले तो इसी बीच दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। ऑक्सीजन के संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है। बड़ी और अहम खबर, आज सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब करना था सरकार से और राज्य और केंद्र सरकार से, उस पर अब सुनवाई हो चुकी है। बड़ी और अहम खबर दिल्ली से बता रहे हैं आपको। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। दिल्ली की 700 मीट्रिक टन की मांग सही नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। टैंकर्स की वजह से ये देरी हो रही है, केंद्र ने यह कहा है। केंद्र की ओर से दलील दी गई है, ऐसे की टिप्पणी, फॉर्मूला सुधारने की जरूरत है। बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं आपको। कल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाई थी और जवाब तलब करने के लिए कहा था, किस तरह से अवमानना पर भी हालांकि रोक लगा दी थी और ऑक्सीजन के संकट पर आज फिर से सुनवाई हुई है। आज सुबह 10:30 बजे केंद्र ने कहा था कि वो अपना जवाब देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो उनसे जवाब मांगा था, उस पर यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और दिल्ली की 700 मीट्रिक टन की मांग सही नहीं है, ये केंद्र द्वारा कहा गया है। टैंकर्स की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई में देरी हो रही है। बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको। सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से ऑक्सीजन को लेकर सुनवाई हुई है। लगातार जिस तरह से कोरोना काल में ऑक्सीजन की सप्लाई दिल्ली के पास पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन करीब 500 मीट्रिक टन दिल्ली को मिल रही है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया था इस मामले में और ऑक्सीजन के संकट पर आज फिर से सुनवाई हुई है। दिल्ली को 700 मीट्रिक टन की जो दिल्ली की मांग है ऑक्सीजन पूर्ति की, वो सही नहीं है, ये कहा गया है केंद्र द्वारा। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो भी फॉर्मूला है, टैंकर्स की वजह से ये देरी हो रही है और जो फॉर्मूला है वो सही नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको। ऑक्सीजन की सप्लाई पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है कि फॉर्मूला सुधारने की जरूरत है, सप्लाई ठीक हो तो अस्पताल गुहार क्यों लगा रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। बड़ी और अहम खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। ऑक्सीजन के संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्ट मांगी है। कोरोना काल में दिल्ली की हालात आप देख सकते हैं। ऑक्सीजन की किस तरह से कमी है। लगातार ऑक्सीजन प्लांट के बाहर लंबी लाइनें मरीजों की, उनके तीमारदारों की लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद ऑक्सीजन उन्हें नहीं मिल पा रही है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लगातार वो मांग कर रहे थे कि उन्हें 700 मीट्रिक टन की जरूरत है, ऑक्सीजन की सप्लाई, उन्हें 700 मीट्रिक टन चाहिए। उस पर पहले दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और उसके बाद केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था अवमानना नोटिस को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने कल अवमानना नोटिस को हालांकि खारिज कर दिया था, लेकिन केंद्र को फटकार लगाई थी और साफ तौर पर कहा था कि आज 10:30 बजे तक वो अपना जवाब तलब करेंगे और इस पर अब आज फिर से सुनवाई हुई है और केंद्र ने साफ तौर पर कहा है कि दिल्ली की जो मांग है 700 मीट्रिक टन की, वो सही नहीं है, टैंकर्स की वजह से देरी हो रही है। यानी कि साफ तौर पर केंद्र का कहना है कि उसके पास पूरी ऑक्सीजन है, केंद्र के पास ऑक्सीजन कंप्लीट है, लेकिन दिल्ली के पास टैंकर नहीं है। चलिए, तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो गई है, तमाम मामला आपको बता दिया है। उसके बाद फिर से अपने मुद्दे पर आते हैं, हक की बात, जहां पर हम आपसे जुड़े मुद्दे उठाते हैं और आपकी राय लेते हैं। एक बार फिर से मुद्दे की ओर रुख करेंगे। चुनाव के वक्त क्यों तेल के दाम नहीं बढ़ते हैं और उसके बाद चुनावी नतीजे आने के बाद एक बार फिर से दाम में अचानक से उछाल क्यों आ जाता है, बड़ा सवाल। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, जवाब दीजिए और अपनी राय रखिए।
चुनाव में सस्ते का खेल, क्या महंगाई निकाल रही तेल, क्या वाकई महंगाई आपकी जेब पर डाका डाल रही है, महंगाई से आपका सारा बजट बिगड़ रहा है? अगर हाँ तो जुड़िए हमारे साथ, वो मंच जहां आपसे जुड़े मुद्दे उठाए जाते हैं और आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ, सरकार तक अपनी बात पहुंचाइए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल कीजिए, नंबर अपने पास सेव रखिए, कॉल कीजिए और अपनी राय दीजिए। महंगाई पर सरकार का कंट्रोल क्यों नहीं है? सरकार क्यों चुनावी वक्त में ही कंट्रोल कर पाती है और उसके बाद क्यों सरकार का कंट्रोल महंगाई से खो जाता है? ये बड़ा सवाल है। महंगाई पर सरकार का अगला प्लान क्या होना चाहिए? आप क्या चाहते हैं? इस मुद्दे पर जुड़िए हमारे साथ। कब कम होंगे पेट्रोल डीजल के दाम? ये भी बड़ा सवाल है। आप क्या चाहते हैं? आपके राज्य में, आपके इलाके में पेट्रोल डीजल की क्या कीमतें हैं, ये भी हमें बताइए। और कोरोना काल में महंगाई जिस तरह से आपको परेशान कर रही है, उस पर अपनी राय रखिए। पिछले 2 महीने से देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, जिस दौरान चुनावी दौर के चलते पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर थे। लेकिन अब चुनाव खत्म होते ही तेल कंपनियों ने फिर से दाम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। पिछले 2 महीने से स्थिर दामों में अब एक बार फिर से उछाल आ गया है। पिछले लगातार 3 दिनों से उछाल देखने को मिल रहा है। बता दें कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, साथ ही उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के नतीजे भी आ चुके हैं, जिसके बाद एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उछाल देखा गया है। 100 के पार पेट्रोल की कीमतें पहुंचते नजर आ रही है। सवाल एएनबी न्यूज के आपके टीवी स्क्रीन पर, इन सवालों के जवाब हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपके लिए हम ये मुद्दा उठाते हैं। तो आपसे इन सवालों पर आपकी राय, आपके जवाब जानना चाहेंगे। जुड़िए हमारे साथ, अपनी राय, अपने जवाब सरकार तक पहुंचाइए। चुनाव के वक्त आखिर क्यों पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ते हैं? तेल की कीमतें क्या वाकई आपकी जेब पर डाका डाल रही हैं? क्या वाकई तेल की कीमतें आग लगा रही हैं? महंगाई ने आपका बजट बिगाड़ दिया है। तेल के दाम लगातार पिछले 3 दिन से बढ़ रहे हैं और महंगाई पर सरकार का कोई कंट्रोल इस समय नहीं दिख रहा। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर, जुड़िए हमारे साथ और अपनी राय दीजिए। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। उसके बाद एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम, जो पिछले 2 महीने से ज्यादा समय से स्थिर थे, उसमें एक बार फिर से उछाल देखने को मिला है। तेल कंपनियों ने फिर से दामों में इजाफा करना शुरू कर दिया है। हालांकि कोरोना काल है, लगातार महंगाई की मार लोगों पर पड़ रही है। इस समय में इस तरह से पेट्रोल डीजल के दामों में उछाल कहां तक सही है? आपको क्या लगता है? इस मुद्दे पर आप अपनी राय दे सकते हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, जुड़िए हमारे साथ। बता दें कि दिल्ली में आज डीजल 30 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है, वहीं पेट्रोल की कीमत 25 पैसे बढ़ा दी गई है। दिल्ली में पेट्रोल 100 पार हो गया है और डीजल 81.42 रुपए के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। इसी तरह से मुंबई में भी पेट्रोल 97.34 रुपए और डीजल 88.49 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। इस तरह से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना कहां तक सही है? इस पर अपनी राय दीजिए।
कई राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया लंबे समय से चल रही थी, जिसके चलते पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर थे। जनता को राहत मिली हुई थी, जनता भी काफी खुश थी। लेकिन एक बार फिर से जैसे ही चुनावी नतीजे आए, जैसे ही सीएम अपने पद पर फिर से विराजमान हो गई, उसके बाद एक बार फिर से सरकारें बदली और लगातार जिस तरह से पहले पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे थे, उसी तरह से एक बार फिर से दामों में इजाफा होना शुरू हो गया है। कंपनियों ने फिर से दाम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। अब चुनाव खत्म होते ही तेल कंपनियों ने एक बार फिर से जो चुनाव खत्म होने के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई है, उस पर सवालिया निशान सरकार पर लग गया है कि क्या वाकई सिर्फ चुनावी वक्त में सरकारें जनता की ओर सोचती हैं? क्योंकि साफ तौर पर जिस तरह से चुनावी दौर में पिछले 2 महीने से पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर थे, लेकिन जैसे ही नतीजे आए वैसे ही पिछले लगातार 3 दिन से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते नजर आ रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दामों में यह बढ़ोतरी पिछले 2 महीने से ज्यादा समय से स्थिर थी। कोई भी बढ़ोतरी पेट्रोल डीजल के दामों में नहीं हुई थी और 2 महीने से ज्यादा समय बीतने के बाद अब एक बार फिर से लगातार पिछले 3 दिन से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है पेट्रोल डीजल के दामों में। बीते 27 फरवरी को पेट्रोल में 24 पैसे और डीजल में 17 पैसे प्रति लीटर महंगाई दर्ज की गई थी और अब 2 महीने बाद एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छूने लगे हैं। दिल्ली में डीजल आज 30 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है, जबकि पेट्रोल 25 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर, चुनाव के वक्त क्यों नहीं बढ़ते तेल के दाम? चुनाव में सस्ते का खेल महंगाई निकाल रही थी। तेल की कीमतों में क्यों लगी आग, ये भी बड़ा सवाल। क्या महंगाई ने बिगाड़ा आपका बजट? इस सवाल पर अपनी राय दीजिए। कब तक आखिर तेल के दाम इसी तरह से बढ़ते रहेंगे? महंगाई पर सरकार का कंट्रोल क्यों नहीं है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। जुड़िए हमारे साथ, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। आखिर कब चुनावी दौर में ये खेल रुकेगा और कब पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर होंगे, ये बड़ा सवाल है। इस सवाल पर अपनी राय दीजिए, जुड़िए हमारे साथ। चुनाव के वक्त आखिर क्यों पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ते हैं, ये बड़ा सवाल। तेल की कीमतों में आखिर क्यों इस तरह से इजाफा देखने को मिलता है? लगातार पहले भी ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से चुनावी दौर शुरू होता है तो लगातार महंगाई हर तरीके से कम हो जाती है, चाहे वो पेट्रोल डीजल हो, चाहे वो एलपीजी के दाम हो या फिर साग सब्जी के। महंगाई लगातार कम होती है, स्थिरता दामों में आ जाती है, लेकिन जिस तरह से चुनावी दौर खत्म होता है, नतीजे एक बार सामने आ जाते हैं, उसके बाद लगातार महंगाई बढ़ने लग जाती है, चाहे वो किसी भी तरह से हो। लगातार महंगाई आपकी जेब पर डाका डालती है, महंगाई आपका बजट बिगाड़ती है। तो इस बार पेट्रोल डीजल की कीमतों ने आपका किस तरह से बजट बिगाड़ा, इस पर अपनी राय दीजिए। चुनाव जैसे ही पार हुआ वैसे ही पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। महंगाई की मार फिर से शुरू हो गई है। सरकारें आखिर क्या कर रही हैं? आप ये सवाल सरकार से पूछ सकते हैं। महंगाई पर सरकार का कंट्रोल क्यों नहीं है? सरकार का आगे का क्या प्लान है? लगातार बड़े सवाल आपके लिए उठाते हैं हम ये मुद्दे। चलिए, तो इसी बीच एक बड़ी खबर की रुख करेंगे। महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको आपके टीवी स्क्रीन पर। महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जानकारी दी है। बड़ी और अहम खबर महाराष्ट्र से। प्रदेश को रोज 51,000 रेमडेसिविर की जरूरत है।
बड़ी और अहम खबर, लगातार रेमडेसिविर की कमी बताई जा रही थी और एक बार फिर से महाराष्ट्र सरकार का ये बड़ा बयान। महाराष्ट्र को मिल रहे 35,000 रेमडेसिविर, 50 की जरूरत है और 35,000 रेमडेसिविर रोजाना सरकार को मिल रही है। प्रदेश में लगातार जिस तरह से महंगाई देखी जा रही है, उसी को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में ये जानकारी दी है कि प्रदेश को रोजाना 51,000 रेमडेसिविर की जरूरत है, लेकिन उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है। 35,000 रेमडेसिविर उन्हें रोजाना मिल रही है, जिससे वैक्सीनेशन का जो दौर है वो लगातार थमता नजर आ रहा है, क्योंकि अगर रेमडेसिविर नहीं होगा तो सरकारें क्या करेंगी। कोरोना काल में जिस तरह से रेमडेसिविर कोविड पेशेंट को बचाने में कहीं ना कहीं मददगार साबित हो रहा है, लेकिन कीमतें जिस तरह से आप देख रहे हैं आपूर्ति नहीं हो पा रही है। चलिए, तो फिलहाल के लिए हक की बात में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। हक की बात। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपका रवि राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। गुरु तेग बहादुर सिमरिए। 1667 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸਾਮ ਔਰ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸਾਮ ਧੋਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਢਾਕਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੀਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ